Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. भगत सिंह और उनके साथियों को 11 घंटे पहले दे दी गई थी फांसी। जानिए क्या हुआ था उस दिन। 22 मार्च की रात तक अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हर रात की ही तरह इस रात भी ये तीनों वीर जवान मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का ख्वाब देख रहे थे। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। वो रात सिर्फ इन तीनों वीरों के परिवारों के लिए ही नहीं, हजारों लाखों माताओं के लिए भारी गुजरी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज सरकार को तय समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को इन्हें फांसी पर चढ़ाना पड़ा। जानिए उस दिन क्या हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। बता दें, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए, जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तीनों वीरों की फांसी की सजा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी। जिसका नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी एक दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो, अब अपने वतन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बारी आई है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और चल दिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।